नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड टीचर जिसकी अभी वैकेंसी आने वाली है, जिसमें लगभग 10,000 पोस्ट की बात कही जा रही है। तो इसकी तैयारी कैसे करें सेकंड ग्रेड, तो आपको इसके बारे में मोटे मोटे तौर पर तो पता ही है कि इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, 200 नंबर का होता है। सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है, जो कि आपके 300 नंबर का होता है। टोटल 500 नंबर से आपकी मेरिट बनाई जाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, यानी कि आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही प्रश्न उसमें से हटा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई इससे संबंधित बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड ग्रेड की बात हो ही गई है। अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, नोट्स कैसे तैयार करने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को समय क्या देना है, तो इसकी पूरी रणनीति के बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे, वीडियो को पूरा कंप्लीट तौर पर देखें तभी समझ में आएगा आपको। और बहुत सारे मित्र लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और कुछ किसी का सेकंड अटेम्प्ट भी हो सकता है, किसी का थर्ड भी हो सकता है। तो कोई रीज़न रहा होगा जिनको सेकंड और थर्ड में भी जाना पड़ रहा है। तो जो गलतियां उन्होंने पहले की है वो गलतियां अपने एक नोटबुक बनाए, उसमें नोट कर ले पहले उन्होंने क्या गलती की, जो आसपास जाकर रह गए थे, तो वो गलतियां अभी ना हो। इसके लिए एक प्रॉपर आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। हम सबसे पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट पेपर आपको तैयारी करना है तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, प्लस कौन कितने नंबर का आ रहा है वो आपके पास पता होना चाहिए। सिलेबस आपके पास प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर आपके जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चर, ये आपके 80 नंबर का आ रहा, और ये एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इसके अंदर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित, ओनली राजस्थान, इंडिया का करंट अफेयर यहाँ पर नहीं होगा। राजस्थान के से संबंधित कोई चर्चित व्यक्ति हो, कोई खेलकूद हो, बजट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, राजस्थान में मिलने वाले पुरस्कार, साहित्य अकेदमी, कला अकेदमी, इसमें संबंधित प्रश्न आते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत का जनरल नॉलेज, इसके लिए आपको लुसेंट वाली बुक अच्छी रहती है। इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का होता है। वर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। और एजुकेशन, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इसके 20 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर के, टोटल आपके 20 नंबर हो रहे हैं। तो आप अच्छी रणनीति बनाओ तो आप इसमें से आराम से आप 120 प्लस तो आप आराम से नंबर ला सकते हो। और 120 नंबर मिनिमम किसी के सिलेक्शन लेने के लिए नेसेसरी आवश्यक होते ही हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में अगर उसके नंबर कम आ रहे होते तो उसका कवर यहाँ से हो जाता है। तो हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपके सामने नज़र आ रहा है। जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जिसके बारे में पूछा गया है उसी के नोट्स तैयार करने हैं, बाकी आपको नहीं करना है। पिन पॉइंट उठाने और उन्हीं से संबंधित आपको नोट्स रेडी करने हैं। अभी आपके पास अच्छा समय है, 5 से 6 महीने आपको मिलेंगे आराम से। वैकेंसी इस महीने या अगले महीने तक आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। तो सरकारी काम है वैकेंसी का, तो कभी भी आपको देखने मिले। लेकिन अभी जो वैकेंसियाँ आ रही है, जितनी भी आई, जैसे RS की हो गई है, अभी ये ग्राम विकास अधिकारी की हो गई है, ये जो भी वैकेंसी आ रही है उनकी वैकेंसी के साथ टाइम डेट, एग्ज़ाम डेट क्लियर होके ही आ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी 2 साल ही रहे हैं तो इनको ये काम तो पूरा कराना ही है, अब लटकाने वाली बातें नहीं रही। सबसे पहले हम बात कर लें, फर्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें एक तो लोकेशन, रिलीफ फीचर, क्लाइमेट,
कहने का मतलब राजस्थान के हिस्टोरिकल, ये हिस्ट्री को शो कर रहा है, राजस्थान के भूगोल को शो कर रहा है, सॉरी। तो एक आपको राजस्थान के अंदर भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान के नक्शे तैयार करने पड़ेंगे। राजस्थान का भूगोल और राजनीतिक वाला नक्शा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर राजस्थान के सारे भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है उनको अच्छे से पढ़ लो, नदियाँ पढ़ लो, भौगोलिक स्थिति पढ़ लो, तो आपको एक तरह से एक ग्रोथ मिलेगी आपको। फिर उसके बाद कुछ ये टॉपिक है लिंगानुपात, इससे संबंधित। हाँ, सिलेबस का एक एक पॉइंट आपका सामने होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम वालों को तो सामने अपने हिंदी में सिलेबस एक कॉपी में नोट कर ले, और सिलेबस का एक एक पॉइंट उनको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है हमारे। एसिडेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। तो ये राजस्थान की कला संस्कृति, ये पुरानी ये कला, ये कालीबंगा, आहड़, ये पुरानी जो सिंधु घाटी, ये इससे संबंधित है। सिंधु घाटी तो इसमें नहीं है, तो ये पुराने समय के से संबंधित ये टॉपिक है। तीन के कल्चर, वहाँ खेती कैसे की जाती थी, पहनावा क्या था, खान पान क्या था, रहन सहन, इससे संबंधित इसमें प्रश्न आते। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य की हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, अजमेर के बारे में, दिल्ली से रिलेशन, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, मुगल काल में सांगा, माना प्रताप, मानसिंह और पामेर, क्योंकि मानसिंह भी अलग अलग है, चंद्रसेन, राय सिंह, बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़, इनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पूरी हिस्ट्री भी आपको तैयार नहीं करनी है, इसमें पॉइंट दे दिया है, वही पॉइंट आपको तैयार करने हैं। हाँ, इसमें ये जरूर कहा है 8वीं से 18वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, अजमेर के और दिल्ली मुगल काल के दौरान ये संबंध थे इनके साथ कैसे थे, तो वो पढ़ने हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, तो इसमें हिस्ट्री से संबंधित प्रजामंडल आंदोलन है और जनजातीय आंदोलन, इनके संबंधित आपको पढ़ने हैं। बाकी और भी चीज़ें दे रखी है, मॉडर्न पीरियड रोल ऑफ वुमन, महिलाओं की स्थिति के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और लोक देवता, लोक देवियाँ, कला संस्कृति आ गए, संत, राजस्थान, मंदिर, दुर्ग, पैलेस, वेरियस प्रकार की चित्रकलाएँ, मेले, फेस्टिवल, ड्रेसेस, म्यूज़िक, भाषाएं, इनसे संबंधित आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। जो जो पॉइंट दे रखा है पिन पॉइंट आपको उन्हीं को। हाँ, करंट अफेयर की बात, ये पंचायत राज्य राजस्थान, ये आपके गवर्नेंस से संबंधित दे रखा, चीफ सेक्रेटरी, इन राज्यपाल, कमिश्नर और स्टेट ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। करंट अफेयर इन राजस्थान, मेजर करंट इशू, स्टेट लेवल रिलेशंस, साइको इकोनॉमी, पॉलिटिकल, गेम, स्पोर्ट, एसेट, तो आपको इनसे संबंधित करंट अफेयर तैयार करना है, वो भी राजस्थानी। करंट अफेयर के लिए आपको मूमल पढ़ सकते हो, डेली का एक कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, या क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी को आप तैयार कर सकते हो, वहाँ से जीके बढ़िया तैयार हो जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड राजस्थान, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको भारत का थोड़ा भूगोल आ रहा है, और थोड़ी बहुत गांधी जी से संबंधित, नेशनल, अंबेडकर और ये संबंधित है। आपको सिलेबस बढ़िया अच्छे से रीड कर लेना। और वर्ल्ड से संबंधित है तो समुद्र हो गए, ग्लोबल मतलब पर्यावरण प्रॉब्लम, ग्लोबलाइजेशन, इनके इम्पैक्ट, यूएनओ मेजर इशू, ये इन सब के बारे में आपके न्यूक्लियर संधि, इनसे संबंधित आपको पढ़ना है। आपको 9-10 की किताबों में भी इनसे संबंधित मिल जाएगा। तो वहाँ से जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित आपको हर एक चीज़ रेडी करनी है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इसके 40 नंबर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। इसके अंदर सारा टॉपिक वो के वही है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जो आपके रीड के अंदर पढ़ा है आपने उसमें से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट अलग होंगे, बाकी सारे के सारे वही है, लर्निंग वही है, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें वो की वही है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या करना है, तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं। चलो, जीके बुक्स के अंदर देखो, राजस्थान जीके, इसको पढ़ने के लिए तो आप कोई भी बढ़िया सी गाइड ले लो, कोई भी उच्च स्तरीय, लक्ष्य हो गया या कोई शिखपाल की हो गया, पेनोरमा की अच्छी आ रही है तो जीके के लिए पेनोरमा ला सकते हो। इसके अलावा आप बात करो राजस्थान के भूगोल की, भूगोल के लिए आप बढ़िया ऑथेंटिक पढ़ना चाहो तो भूगोल के लिए
हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, जिसके लेखक है हरिओम सक्सेना, इसकी बुक आती है। पॉलिटिकल के लिए एम लक्ष्मीकांत, राजनीति के लिए राजनीति। इसके अलावा आपके पास राज्य व्यवस्था से संबंधित चीज़ चाहिए, बजट से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उसके लिए बढ़िया बुक आती है लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, बजट से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित, इसके लिए बुक आती है अच्छी। लक्ष्मी नारायण की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। कला संस्कृति के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई भी बुक ले सकते हो, इससे संबंधी आपको मिल जाएगी। ऑथर आपको कोई भी दुकान वाला बता देगा आपको उसके लिए। तो और भारत और वर्ल्ड जीके के लिए लुसेंट आप पढ़ सकते हो, इंडिया जीके इसके लिए। राजस्थान के जीके के लिए आपको बता ही दिए। बाकी इसके अलावा आप एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक उठा लो, इसमें से आपको जो भी टॉपिक मिल रहा है उसमें से आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर कर लो। आरबीसी की बुक में से भी आपके काम हो जाएगा। नोट्स साथ के साथ बनाने जाने हैं, और आपको एग्ज़ाम नोट्स बन जाए एक बार तो फिर आपको रिवीजन नोट्स के आधार पर ही करना। फिर आपको दूसरी, तीसरी, चौथी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, कम पढ़ना है, कम मैटर पढ़ना है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन अच्छे से करना है, और टाइम टेबल आपको बढ़िया अच्छी तरीके से मैनेज करके बनाना है। कम से कम 10-12 घंटे तो आपके पढ़ाई का रूटीन होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल रूटीन करना है कि आपको हाँ, अभी आप जीके और सब्जेक्ट को भी आप अलग अलग समय के लिए चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब एग्ज़ाम समय आएगा तो उस समय आप अलग अलग रणनीति अपना सकते हो। तो अभी के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, टाइम अभी के पास आपके साथ अच्छा समय है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाने में उसको इतना गहराई से नोट्स बनाते रहो। आपको टॉपिक पकड़ना है, टॉपिक से कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे संबंधित लेना है, लेकिन एक बार आपको उस टॉपिक का एक बार बेस तो क्लियर कर लेना आपको, ठीक है। और जीके सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए चलना है, दोनों को बराबर टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट पेपर से संबंधित इस चैनल पर आपको क्लासेस ज़रूर चालू कराई जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप किस सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हो और किस टॉपिक पर आप फर्स्ट वीडियो देखना चाह रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे आप अपनी तैयारी जारी रखें, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जय हिंद।